Today we will do the comprehension exercises of the lesson The Passing Away of Bapu. It's lesson 3 by Nayantara Sehgal. So the first comprehension exercise is choose the correct alternative to complete the following sentences. So number A, Gandhiji had been shot on his way to. तो गांधी जी को कब शॉट किया गया यानी गोली मारा गया on his way to, तब गांधी जी कहाँ जा रहे थे. ऑप्शंस आर द बिरला हाउस, द ऑथर्स हाउस, अ प्रेयर मीटिंग, अ फैमिली गैदरिंग. तो वो कहाँ पे जा रहे थे उस वक्त. आंसर विल बी अ प्रेयर मीटिंग. आंसर विल बी अ प्रेयर मीटिंग. नेक्स्ट नंबर बी, द ऑथर केम टू नो ऑफ गांधीजीज डेथ बाय. तो ऑथर को कैसे गांधी जी के डेथ के बारे में पता चला. हाउ. सो ऑप्शंस आर लेटर, अ टेलीफोन कॉल, अ टेलीग्राम, अ पब्लिक ब्रॉडकास्ट. आंसर विल बी अ टेलीफोन कॉल. नंबर 2. नेक्स्ट सी, when one is faced with the shock of a loved one's death, one क्या करता है. जब one is faced with a shock of a loved one's death, तब क्या करता है. whimpers यानी रोना, laughs, claps, shouts. So answer will be whimpers. It's clear, the answer will be whimpers. Now we have exercise 2. It is fill in the chart with information from the text. So text से ही हमें आंसर निकालना पड़ेगा. नंबर ए, डेट सबसे पहले हमें खोजना है, निकालना है. ऑन विच गांधी जी वाज शॉट डेड. तो हम देख सकते हैं कि सब आंसर टेक्स्ट में ही है. डेट क्या है. डेट 30th January 1948. 30th January 1948. ये हो गया हमारा डेट ऑन विच गांधी जी वाज शॉट डेड. नेक्स्ट, तो बस सिर्फ यहाँ पे डेट लिख देना है. नेक्स्ट, प्लेस, जगह कौन सा है. वेयर गांधी जी ब्रीथ्ड हिज लास्ट. जहाँ पे गांधी जी आखिरी बार अपना सांस लिए, आखिरी सांस जहाँ पे लिए. प्लेस, वो कौन सा जगह है. तो हमें पता है वो जगह कौन सा है. इट इज बिरला हाउस. बिरला हाउस, बिरला हाउस. एट द बिरला हाउस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे गांधी जी ब्रीथ्ड हिज लास्ट. कहाँ पे. एट बिरला हाउस. तो सिर्फ हमें इस जगह में क्या लिखना है. बिरला हाउस. ठीक है, बिरला हाउस. बिरला हाउस कहाँ पे है हमें याद रखना है. ठीक है, दिल्ली. 6th, इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ब्रॉडकास्ट. सो ब्रॉडकास्ट से क्या इंफॉर्मेशन था, इंफॉर्मेशन पता चला. तो ये यहाँ पे है आंसर. इंफॉर्मेशन, वी लिसन टू द ब्रॉडकास्ट टेलिंग द पीपल ऑफ इंडिया. अच्छा, तो यहाँ पे सिर्फ हमें लिखना है कि इंफॉर्मेशन क्या है. यहाँ पे पूछा गया है इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ब्रॉडकास्ट. सो इंफॉर्मेशन क्या दिया गया था ब्रॉडकास्ट से कि telling the people of India that their Bapu was no more. ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या मिला. telling the people of India that their Bapu was no more. their Bapu was no more. तो ये इंफॉर्मेशन पता चला. नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रू और फॉल्स. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. और क्या देना है साथ ही साथ. प्रोवाइड सेंटेंसेस, फ्रेसेस, वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. यानी सपोर्टिंग स्टेटमेंट हमें अलग से लेना है. सपोर्टिंग स्टेटमेंट अलग से देना है, इसका अलग मार्क्स रहता है. ट्रू और फॉल्स का एक मार्क्स और इस स्टेटमेंट ये जो लिखने का एक मार्क्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर रिसीव्ड एन अर्जेंट टेलीफोन कॉल इन द मॉर्निंग. सो ये ट्रू होना चाहिए या फॉल्स. द ऑथर रिसीव्ड एन अर्जेंट टेलीफोन कॉल इन द मॉर्निंग. सुबह को टेलीफोन कॉल आया था. नो, सो इट इज फॉल्स. इट विल बी फॉल्स. कब आया था. सपोर्टिंग स्टेटमेंट में
फ़ोन कब आया था, टेलीफोन का कॉल कब आया था, इवनिंग में। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सपोर्टिंग स्टेटमेंट में पूरा लिखना है, द ऑथर रिसीव्ड एन अर्जेंट टेलीफोन कॉल इन द इवनिंग. Okay? So instead of morning, you have to write evening. B. People attempted to break into the Birla house. तो attempt करना यानी कोशिश कर रहे थे people to break into the Birla house. Birla house में घुसने का कोशिश कर रहे थे. So it is true. हाँ, कोशिश कर रहे थे वो लोग, इसलिए ये true होना चाहिए. Supporting statement में क्या देना है, पीपल कोशिश कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू ब्रेक इन टू द बिरला हाउस टू सी बापू फॉर द लास्ट टाइम. क्या करने के लिए, टू सी बापू फॉर द लास्ट टाइम. नंबर सी, द न्यूज ऑफ गांधीजीज डेथ डिड नॉट शॉक द पीपल. सो इट इज ऑब्वियसली फॉल्स, क्योंकि न्यूज ऑफ गांधीजीज डेथ शॉक द पीपल, सब लोग शॉक हो गए थे. सो इट इज फॉल्स. और सपोर्टिंग स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, द न्यूज ऑफ गांधीजीज डेथ शॉक्ड द पीपल. द न्यूज ऑफ गांधीजीज डेथ शॉक्ड द पीपल. ठीक है, तो यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए. ओके, तो यहीं पे यूनिट 1 का एक्सरसाइजेस खत्म होता है. दैट्स ऑल.